झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों की ओर से अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी, आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा आर के बीच सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर पहले यह दावा किया गया था कि चुनाव घोषणा के 48 घंटों के अंदर पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन कई सीटों पर प्रमुख नेताओं और उनके परिजनों की दावेदारी के कारण अब भी विचार विमर्श का सिलसिला जारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कोल्हान क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से अपने बेटे, बहू और पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी किए जाने से मामला उलझ गया है। चर्चा है कि ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के दबाव के कारण ही विधायक सरयू राय को इस बार जमशेदपुर पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी सीट दी गई। सरयू राय जेडीयू की टिकट पर एनडीए के साझा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी सीट पर अपनी बहू पूर्णिमा दास के लिए टिकट चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर से सरायकेला विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन की ओर से घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। बाबूलाल सोरेन 24 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि चंपाई सोरेन 25 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 2 दिनों से दिल्ली में हैं। अपनी दिल्ली यात्रा की जानकारी खुद चंपाई सोरेन ने दी। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए चंपाई सोरेन जिस रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, उसी रास्ते से वो दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन का घाटशिला विधानसभा सीट से टिकट कंफर्म कराने दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इस बार खुद चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चर्चा है कि अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा को इस बार चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा खुद खरसावां से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी को घाटशिला से लड़ाना चाहते हैं। हालांकि इस सीट पर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की दावेदारी है। यदि बात नहीं बनती है तो मीरा मुंडा पोटका या खिजरी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इस बार बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले अदालत के एक फैसले के बाद मधु कोड़ा के इस बार चुनाव मैदान में उतरने की संभावना खत्म हो गई। इस कारण जगन्नाथपुर सीट से गीता कोड़ा का चुनाव मैदान में उतरना लगभग तय है। गीता कोड़ा पहले भी जगन्नाथपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं।